हरि ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐंग ओम। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मा अस्तु अनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो हम बात करेंगे आज गीता की इस अर्धाले पर, अर्ध श्लोक पर, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कहने का तात्पर्य है कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए अन्य धर्मों की अपेक्षा अपना धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना सर्वोत्तम है, कल्याणकारी है, किंतु दूसरे के धर्म को स्वीकार करना सर्वथा अनुचित है, भय देने वाला है, अति अहितकारी है, अकल्याणकारी है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए, अपने धर्म में जीना चाहिए, अपने धर्म में मरना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है, जिसे नहीं निज देश निज धर्म निज जाति का स्वाभिमान, वह नर नहीं है नर पशु है और निरामृतक समान। यानी वह मनुष्य जिसे अपने देश, अपने धर्म, अपनी जाति का स्वाभिमान नहीं है, वह मनुष्य नहीं है, बल्कि मरा हुआ पशु के समान है। इसलिए मनुष्य को राष्ट्रीय गौरव होना चाहिए, धर्म पर गौरव होना चाहिए, अपनी जाति पर गौरव होना चाहिए, चाहे वो जिस जाति में जन्म लिया है, क्योंकि जाति भगवान का बनाया हुआ है। भगवान ने ही गीता में लिखा है, चातुर्वर्ण मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सा। ये 4 वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं। इसलिए मनुष्यों को न जाति अन्य जाति वालों से घृणा करना चाहिए, अन्य धर्म वालों से घृणा करना चाहिए, न नफरत करना चाहिए, न अन्य धर्म की ओर प्रेरित होना चाहिए। डॉक्टर इकबाल ने लिखा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदोस्तां हमारा, अपने धर्म अपने राष्ट्र से प्रेम करो। हे मानव, ध्यान दो, तुम जिस जाति जिस धर्म में जन्म लिया, तुम्हारा मृत्यु उसी जाति उस धर्म में हो। अपनी जाति अपने धर्म का स्वाभिमान रखो। वह उसी प्रकार से जैसे तुम अगर गरीब माँ बाप की संतान हो तो उसी माँ बाप के सहारे जीवन गुजारोगे, न कि किसी अमीर जादे के यहाँ जाकर कहोगे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊं, तुम मेरे जीवन यापन करो। ऐसा न वह अमीर मनुष्य कर पाएगा और न ही वो पुत्र में रूप में तुम्हें स्वीकार करेगा और न तुम उसे पिता रूप में स्वीकार करोगे। वैसे ही न कोई मनुष्य अपने माता पिता को बदल सकता है, न गुरु को बदल सकता है, न अपनी पत्नी को बदल सकता है। क्या किसी की सुंदर पत्नी को तुम अपनी पत्नी बना सकते हो और अपनी काली कलोटी पत्नी को उसे दे सकते हो? कदापि नहीं। उसी प्रकार तुम हिंदू धर्म में अगर जन्म लिया तो इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, ईसाई कबूल नहीं कर सकते। अगर तुमने कबूल कर भी लिया तो राष्ट्र के लोगों की दृष्टि से गिर जाओगे, सदा के लिए नीचे गिर जाओगे और अपनी आत्मा की दृष्टि से गिर जाओगे। कभी तुम्हारी आत्मा नहीं उससे स्वीकार करेगी और नहीं कोई जनता उसे स्वीकार करेगी। इसलिए कोई भी मनुष्य को अपने धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए। हिंदू धर्म, सनातन धर्म एक सागर है और उसमें सागर की तरह हीरे मोती हैं। और एक हिंदू धर्म की विशेषता रही है कि आज तक वो किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में नहीं मिलाया है। भले ही इस्लाम ने तलवार के बल पर बहुत सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया, ईसाइयों ने धन दौलत की लोभ लालच देकर हमारे यहाँ के अछूत कृष्ण लोगों को, गरीब लोगों को ईसाई बना लिया है। लेकिन हिंदू धर्म की ये सत्यता रही है, ये सत्य और ज्ञान पर आरूढ़ रहा है। अपने सत्य और ज्ञान के बदौलत अपने धर्म पर रहा है, अपनी धर्म की महिमा गाया है। किसी को अपने धर्म में मिलाने के लिए कभी कोई लोभ लालच नहीं दिया। हमारे यहाँ जन्मे भगवान बुद्ध ने भी विदेशों में जाकर अपना धर्म नहीं प्रचार किया। अगर उनका धर्म को कोई प्रचार किया है तो अशोक के बेटे संघमित्रा ने, और उन्होंने किसी के खून नहीं बनाया, किसी के खून नहीं बहाया, और उन्होंने
किसी को धन दौलत की लालच नहीं दी, बल्कि बुद्ध धर्म का जो इतना विकास देख रहे हो वो अहिंसा और करुणा पर आधारित है। उसी ढंग से हिंदू धर्म सदा सत्य और ज्ञान पर आधारित रहा है। कभी किसी इस्लाम से पूछो क्या वो खुदा का दर्शन करवा सकता है? कतई नहीं, क्योंकि उसका खुदा निराकार है। नहीं वो मोहम्मद साहब का दर्शन करवा सकता है। किसी ईसाई से जाकर पूछो वो गॉड को तुम्हें दिखा सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि उसका गॉड निराकार है तो तुम्हें क्या दिखा सकता है। भले ही उस धर्म के प्रवर्तक की भी बात करो कि ईसा मसीह का दर्शन करा दो तो उसका भी नहीं करा सकता है। एक हिंदू ही है, एक हिंदू धर्म में वो शक्ति है कि अगर तुम कहो जाकर कि भगवान का दर्शन करा दो तो आज भी करा सकता है। किसी को विश्वास हो ना विश्वास हो, प्राचीन युग में तो पन्ने पन्ने भरा हुआ है कि भगवान की दर्शन की कथा के, लेकिन इस युग में जब हमारे स्वामी विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति ने रामकृष्ण से परमहंस किया था कि आप काली माता के दर्शन किए हैं, काली माता को दिखा सकते हैं, तो रामकृष्ण ने कहा हाँ बेटा मैं काली का दर्शन करा सकता हूं, और उन्होंने काली का दर्शन करा दिया। वैसे ही जैसे एक माँ अपने बेटे से मिलती है, माँ काली रामकृष्ण परमहंस से मिला करते थे, विवेकानंद से मिले। तो आज बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भी तारापीठ के स्वामी ब्रह्मलीन तारकेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज के विषय में सब कोई जानते हैं कि उस शंकराचार्य महोदय को बाल्यकाल में ही भगवती सरस्वती का दर्शन हुआ, परम पूज्य गुरुदेव को वेद माता गायत्री का दर्शन हुआ। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्हें रामकृष्ण के विषय में उनकी आस्था प्रबल है तो राम कृष्ण का दर्शन होता है। हनुमान जी को आज भी अमर देवता माना जाता है। आप छोटी मोटी साधना करके हनुमान जी का दर्शन कर सकते हो, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं। भोले बाबा मात्र शिव शंकर हमारे एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, न धूप दीप नैवेद्य दिखाने की जरूरत होती है, और बहुत सारे भक्तों ने उनका दर्शन किया। तो इस सनातन धर्म की गरिमा है। हे सनातन धर्मावलंबियों, अपने धर्म पर आरूढ़ हो, कभी किसी दूसरे धर्म को मत स्वीकार करो। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत।